स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट सेकंड केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे हमारे जो यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर जो अपने बाथोक्रोमिक शिफ्ट, हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट और हाइपोक्रोमिक्स और हाइपोक्रोमिक शिफ्ट के बारे में अपन पढ़ रहे थे। वो हमारी कंप्लीट हो गई थी। आज अपन नया टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, संयुग्मित इन व इनिनो के लिए यूवी स्पेक्ट्रा। संयुग्मित इन व इनिनो के लिए यूवी स्पेक्ट्रा। इनोन क्या होते हैं? जिसमें इन भी हो और कीटो समूह भी हो, इसे इनोन बोलते हैं। और इन आप जानते ही हो भी, संयुग्मित इन का मतलब ये होता है जिसमें एक से अधिक डबल बॉन्ड हो, संयुग्मित इन। और इनोनो के लिए यूवी स्पेक्ट्रस। नॉर्मल हम जानते हैं, जैसे 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें तो उसमें जो हमारा जो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है वो 217 नैनोमीटर प्राप्त होता है। जबकि अगर इथीन में बात करें तो इथीन में ये जो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स होता है वो अपने 165 नैनोमीटर प्राप्त होता है। जैसे इथीन की बात करेंगे, इथीन है C डबल बॉन्ड C, ये अपने पास यहाँ H रखेंगे H। इसके लिए जो आपके पास जो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स है, लैम्डा मैक्स इजिकल टू कितनी होती है? 165 नैनोमीटर। क्या लिखेंगे? 165 नैनोमीटर। बट 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें, 1,3-ब्यूटाडाइन जैसे CH डबल बॉन्ड C, फिर यहां पर H डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड, और फिर क्या लिखेंगे? CH फिर डबल बॉन्ड CHH। ये 1,3-ब्यूटाडाइन, 1,3-ब्यूटाडाइन। और 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए लैम्डा मैक्स का मान कितना होता है स्टूडेंट्स? 217 नैनोमीटर। कितना होता है? 217 नैनोमीटर। तो जैसे जैसे मान लीजिए इसमें संयुग्मन का विस्तार होगा तो वेवलेंथ लैम्डा मैक्स का मान कम होता जाता है, लैम्डा मैक्स का मान बढ़ता जाता है और ऊर्जा का मान कम होता जाता है। इसको मैं एक ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करूं स्टूडेंट, देखो इधर मान लीजिए अपने पास ये एनर्जी लेवल है भी, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं। यहां लिखेंगे एथीन, और एथीन में 2 पाई बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो इसको तो बोलेंगे पाई 1 और इसको बोलेंगे पाई 2। ये बॉन्डिंग है और ये एंटी बॉन्डिंग है, पाई 1 पाई 2। इसके बीच में जैसे ही ट्रांजिशन होता है तो ट्रांजिशन होगा तो इसमें लैम्डा मैक्स की जो वैल्यू है, लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 165 नैनोमीटर प्राप्त होता है। कितना होता है? 165 नैनोमीटर प्राप्त होता है। एक 165 नैनोमीटर प्राप्त होगा भाई। यहां पर जो एनर्जी का गैप है वो एनर्जी का गैप ज्यादा है और वेवलेंथ की वैल्यू क्या है? कम है। बट जैसे ही इसमें 1,3-ब्यूटाडाइन आ जाए, ये 1,3-ब्यूटाडाइन, मैं इससे एनर्जी लेवल बना देता हूं इसका, सेम इसी प्रकार से। यहां पर अपन क्या लिखेंगे? ये ऐसे बनाएंगे अभी 1,3-ब्यूटाडाइन। अब देखो स्टूडेंट्स, इसके 2 पार्ट बना दिए मैंने। कितने पार्ट बना दिए? 2 बना दिए इसके। इधर भी 2 हैं और इधर भी 2 है। ठीक है भाई, आप इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। अब देखो, इसको बोलते हैं पाई 1, इसको बोलते हैं पाई 2, इसको बोलते हैं पाई 3, इसको बोलते हैं पाई 4। और अपन नियम से इसको बोल सकते हैं 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या लिख सकते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2।
ये 1,3-ब्यूटाडाइन है। नाम क्या है? 1,3-ब्यूटाडाइन। ठीक है भाई। 1,3-ब्यूटाडाइन में देखो यहां पर इसको निम्न ऊर्जा वाला बंधी कक्षक, इसको उच्च ऊर्जा वाला बंधी कक्षक, इसको निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक, और इसको बोलेंगे उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। निम्न ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक। और अगले को क्या लिखेंगे? उच्च ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक। यहां क्या लिखेंगे? निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। और लास्ट वाला अपने क्या लिखेंगे? उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ये है आपके पास 4 भाई। और यहां पर जो एनर्जी का लेवल है इसमें इसकी डेल लिखेंगे, और डेल की वैल्यू कितनी है यहां पर? तो लैम्डा मैक्स। तो लैम्डा मैक्स इज इक्वल टू 217 नैनोमीटर। क्योंकि एनर्जी की वैल्यू कम हो जाती है तो वेवलेंथ बढ़ जाता है, क्योंकि अपन जानते हैं E समानुपाती 1/लैम्डा। आप ये बात जानते हैं, जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी और लैम्डा की मान कम हो जाएगी, जैसे जैसे लैम्डा बढ़ेगा तो एनर्जी की मान कम हो जाएगी। तो इस प्रकार से एनर्जी प्रोफाइल बनती है इसकी। और इसको एक को होमो बोलते हैं, एक को लूमो बोलते हैं। इसको होमो और इसको लूमो, जो आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, होमो क्या होता है, लूमो क्या होता है। इस प्रकार से 1,3-ब्यूटाडाइन के कुल टोटल कक्षक कितने बनेंगे? 4। तो मैं इसको ऐसे लिख दूं, 1,3-ब्यूटाडाइन में ऊर्जा के हिसाब से 4 प्रकार के आणविक कक्षक पाए जाते हैं। ऐसे लिखेंगे। वन 1,3-ब्यूटाडाइन में यहां से शुरू कर देता हूं मैं। 1,3-ब्यूटाडाइन में ऊर्जा के आधार पर 4 प्रकार के आणविक कक्षक पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 4 प्रकार के आणविक कक्षक पाए जाते हैं। 1 नंबर में लिखेंगे निम्न ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक पाई 1। और दूसरा लिखेंगे उच्च ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक, इसको लिखेंगे पाई 2। और तीसरा क्या लिखेंगे? निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक, इसको लिखेंगे पाई 3। और चौथा और लास्ट वाला लिखेंगे उच्च ऊर्जा वाला विपरीत
बंधी आणविक कक्षक, इसको बोलेंगे पाई 4। क्या बोलेंगे? पाई 4। 4 प्रकार के कक्षक मिलेंगे स्टूडेंट्स इसके अंदर। तो सबसे पहले अपन 1 नंबर में देख रहे हैं निम्न ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक। यहां लिख रहा हूं मैं, निम्न ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक, और ब्रैकेट में लिख देंगे पाई 1। निम्न ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? पाई 1। देखो इसमें इस प्रकार के आणविक कक्षकों की ऊर्जा सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें कोई नोडीय तल नहीं पाया जाता है। ठीक है भाई, सबसे कम होती है। मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं स्टूडेंट, ध्यान से देखना। ऊर्जा का यहां पर एक डायग्राम बनाऊं मैं 4 प्रकार के कक्षकों की। तो ये ऊर्जा का क्रम है स्टूडेंट्स। किसका क्रम है? ऊर्जा लिखिए। क्या लिखेंगे? ऊर्जा। ऊर्जा के क्रम में मैं सबसे पहले यहां बना रहा हूं छोटा, सबसे छोटा यहां पर लिखेंगे 1 नंबर, और इसको मैं ऐसे बना देता हूं। देखो प्लस माइनस, और यहां लिखेंगे माइनस, प्लस माइनस। कोई भी नोडल प्लेन नहीं है इसमें, कहीं भी आपको नोडल प्लेन नजर नहीं आएगा। यहाँ हाइड्रोजन जुड़े हैं, कोई नोडल प्लेन नजर नहीं आएगा। इसलिए इसको क्या कहेंगे? निम्न ऊर्जा कक्षक। क्या कहेंगे? निम्न ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक। इसको अपन बोल सकते हैं पाई 1। क्या बोल सकते हैं? पाई 1। और निम्न ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक, निम्न ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक। ठीक है भाई। अब देखो इसको मैं ऐसे लिख दूं, मान लीजिए, तो आपके कोई डाउट है क्या? सी ऐसे लिखिए यहां पर कहीं पर भी कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा, कहीं पर भी कोई नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। एच ऐसे नहीं थी, ऐसे दर्शाते इसको, कोई भी नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। फर्स्ट हो गया। सेकंड देखेंगे पाई 2 को अपन ऐसे लिखेंगे भाई, ये पाई 2, ये सी, ये ऑर्बिटल। अब देखो यहां पर प्लस माइनस प्लस और माइनस प्लस, यहां पर एक नोडल प्लेन बनेगा। क्या मिलेगा? नोडल प्लेन यहां मिलेगा भाई, नोडल तल। क्या लिखेंगे? नोडल तल। इसको बोलेंगे अपन उच्च ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक।
बंधी आणविक कक्षक, और ब्रैकेट में लिख देते हैं π2। क्या लिख देते हैं? π2। उच्च ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक, उसको लिख देते हैं π2। और 3 लाइनों के द्वारा मैं ऐसे लिख दूं इसको H H, ठीक है भाई, 3 लाइनों के द्वारा। तो इसमें यहां पर तो होगा नोडल प्लेन। क्या होगा? नोडल तल। और यहां पर ऐसे लिखेंगे, ये बिल्कुल इक्वल है एक दूसरे के, ये लाइन ये सम है, इसका मतलब एक जैसे हैं। इसको मैं डब्बे में से लिख देता हूं, ये नोडल तल। ठीक है भाई। तीसरा देखो अपने पास जो तीसरा है वो π3। अब π3 को अपन क्या लिखेंगे? इसको ऐसे ले जाएंगे और इसको ऐसे ले जाएंगे, यहां पर ये बन जाएगा और ये बन जाएगा। ठीक है भाई। इसको आप ऐसे लिखेंगे और इसको ऐसे लिखेंगे। यहां पर देखो प्लस माइनस, फिर माइनस प्लस, फिर माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस। तो एक नोडल तल स्टूडेंट यहां मिलेगा, एक नोडल तल यहां मिलेगा। इसको लिखेंगे नोडल तल, और इसका नाम क्या होगा? ये दोनों नोडल तल हैं। उच्च ऊर्जा यानी निम्न ऊर्जा का विपरीत बंधी आणविक कक्षक, यहां लिखेंगे निम्न ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक, बंधी आणविक कक्षक, निम्न ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक। और आगे अपन 3 लाइनों के द्वारा इसको ऐसे लिखेंगे, ये जैसे है C और यहां CH, फिर उसके बाद CH, थोड़ा सा मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH, फिर C, ये लिखिए। अब नोडल प्लेन कहां है हमें देखना है। एक तो नोडल प्लेन यहां है भाई, यहां नोडल प्लेन, और एक यहां नोडल, 2 नोडल प्लेन है। तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, ये एकदम इक्वल है और यहां भी इक्वल है। इसको लिखेंगे नोडल प्लेन, यहां लिखेंगे नोडल तल, और यहां भी क्या लिखेंगे? नोडल तल। समझ गए स्टूडेंट? 3 मिनट गए। और चौथा और लास्ट अपने पास π4, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूं। यहां क्या आएगा? यहां क्या आएगा? और यहां लास्ट में क्या आएगा? और यहां क्या आएगा? अब देखो इसको लिखेंगे प्लस माइनस, माइनस प्लस, फिर प्लस माइनस और माइनस प्लस। अब कितने नोडल हो गए? एक ये नोडल है, एक ये नोडल है, एक ये नोडल है। सभी में नोडल है स्टूडेंट्स। तो सभी में नोडल है, तो आप लोग क्या लिखेंगे इसको? यहां लिखेंगे नोडल तल। 3 है, कितने हैं? यहां लिख देता हूं मैं शॉर्ट में NP = 3, ये लिख दिया। और इसमें NP कितने हैं? NP = 2। और यहां क्या लिखेंगे? NP = 1। और यहां क्या लिखेंगे? NP = 0। यह नोडल प्लेन लिख दी हुई। अब देखो मैं आगे इसको ऐसे लिख दूं कि उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक, और फिर 3 लाइन खींचे इससे, तो हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा CH ऐसे बनेगा। यहां नोडल है, यहां नोडल है, यहां नोडल है, हर जगह नोडल प्लेन है इसमें, इसलिए उसकी ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? उच्च हो जाता है। ये 4 प्रकार के कक्षकों की ऊर्जा के अनुसार अपन इसको विस्थापित कर सकते हैं। अब देखो स्टूडेंट, ये आपके अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दूसरा हम पढ़ रहे हैं
सेकंड जो इसमें फर्स्ट का मैंने लिखवा दिया था, कोई नोडल तल नहीं होते हैं। सेकंड देखो, उच्च ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक। उच्च ऊर्जा वाला बंधी आणविक कक्षक हमारा ये है। इस प्रकार के आणविक कक्षकों में ऊर्जा का मान निम्न ऊर्जा से थोड़ा सा ज्यादा होता है और ये भी बंधी होते हैं, और इसमें एक नोडल तल पाया जाता है जो C1, C2 और C3 के बीच में होता है। C2 और C3 के बीच में नोडल तल पाया जाता है, जिसमें उसमें प्रतिकर्षण बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बढ़ने से उसकी ऊर्जा का मान ऊंच हो जाता है। प्रतिकर्षण बढ़ने से ऊर्जा का मान क्या हो जाता है? ऊंच हो जाता है। यानी C2 और C3 में नोडल तल पाया जाता है। इसमें अपन ऐसे लिखते हैं कि इस प्रकार की जो बंधी आणविक कक्षक है उसमें C2 तथा C3 में नोडल तल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? C2 और C3 में नोडल तल, इसलिए उसकी ऊर्जा क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, और ऊर्जा बढ़ने से उसको अपन कहेंगे उच्च ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक। क्या कहेंगे? उच्च ऊर्जा का बंधी आणविक कक्षक, और इसको होमो भी बोल सकते हैं। होमो का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उच्च ऊर्जा के भरे हुए आणविक कक्षक। ठीक है स्टूडेंट्स। दूसरा देखें, निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। निम्न ऊर्जा वाला विपरीत बंधी, ये जो पाई 3 है इसको निम्न ऊर्जा वाला क्यों बोलेंगे? क्योंकि जो विपरीत बंधी है उसमें कम ऊर्जा है इसकी, और इसमें कितने नोडल तल पाए जाते हैं? 2 नोडल तल पाए जाते हैं, जो किस किस के बीच में होते हैं? एक तो होता है C1 तथा C2 एवं दूसरा जो नोडल प्लेन होता है वो C3 तथा C4 के मध्य। देखो ये क्या आपका C1, ये C2 और ये C3 और ये C4। तो एक नोडल प्लेन तो कहां पाया जाता है? C1 C2 के बीच में, और दूसरा नोडल प्लेन कहां पाया जाता है? C3 और C4 के बीच में। इसलिए इसकी ऊर्जा उच्च ऊर्जा वाले बंधी आणविक कक्षक से क्या हो जाती है? ज्यादा हो जाती है। बट जो विपरीत बंधी ऊर्जा वाले जो उच्च ऊर्जा है उससे थोड़ी सी निम्न रहती है। 2 नोडल प्लेन होते हैं, इसको लूमो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लूमो, LUMO। लूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। समझ रहे हो स्टूडेंट्स? ये 3 प्रकार के हो गए। और चौथा और सबसे लास्ट, उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक स्टूडेंट्स, इसमें 3 नोडल तल पाए जाते हैं, और 3 नोडल तल कहां पाए जाते हैं? C1 तथा C2 एवं C2 तथा C3 एवं C3 तथा C4 के मध्य। यानी C1 ये है आपके पास, C2 ये है, ये C3 है और ये C4 है। तो C1 C2 के बीच में, C2 C3 के बीच में और C3 C4 के बीच में, यानी इसमें 4 नोडल तल पाए जाते हैं। इसलिए प्रतिकर्षण बल का मान और बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ने की वजह से इसमें जो ऊर्जा का मान है वो सबसे हाईएस्ट हो जाता है। इसलिए उसको बोलते हैं उच्च ऊर्जा वाला विपरीत बंधी आणविक कक्षक। ये आपके 4 प्रकार के संयुग्मित ईन के लिए ऊर्जा का लेवल है। 4 प्रकार के आणविक कक्षकों का डायग्राम बताया मैंने स्टूडेंट्स। ये यहां पर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पीरियड में स्टूडेंट्स अपन पढ़ेंगे इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड-फीजर का रूल। इनों के अवशोषण के लिए वुडवर्ड-फीजर का रूल। यहां पर ये टॉपिक फिनिश, बाकी नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।